कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम जो आप करते हैं वह है अपना मोबाइल फोन उठाना, जैसे कि वह आपकी सांसों जितना जरूरी हो गया हो। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, और देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है और आपने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया होता। आपका दिमाग हर पल कुछ नया, कुछ रोचक, कुछ उत्तेजक खोजता रहता है, जैसे एक भूखा बच्चा जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आप सोचते हैं कि काम करना शुरू करेंगे, लेकिन बस एक और वीडियो, बस एक और रील, बस एक और नोटिफिकेशन, और घंटे दिनों में बदल जाते हैं। यह सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक वैज्ञानिक जाल है जिसमें आधुनिक दुनिया ने हमें फंसा दिया है। इस जाल का नाम है डोपामाइन का गुलाम बन जाना, और इससे निकलने का रास्ता है डोपामाइन डिटॉक्स। थिबॉट मोरिस की यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है और हम उसे वापस अपने नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारी असली जिंदगी दिखाता है। इसमें वह सच्चाई है जो हम जानते तो हैं, लेकिन मानने से डरते हैं। इस यात्रा में हम समझेंगे कि डोपामाइन क्या है, यह हमारे जीवन को कैसे नष्ट कर रहा है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज इस पल अपना दिमाग खोलिए और इस गहरी, जीवन बदलने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो इनाम मिलेगा, एक स्पष्ट, केंद्रित और शक्तिशाली जीवन, वह हर कठिनाई से बड़ा है। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमारे दिमाग में बनता है, और इसे अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में डोपामाइन खुशी नहीं देता, बल्कि यह उस इच्छा और उत्सुकता को जन्म देता है जो हमें किसी चीज की तरफ खींचती है। जब आप कोई नई नोटिफिकेशन देखते हैं तो डोपामाइन आपके दिमाग में एक लहर उठाती है और कहती है, देखो देखो, शायद कुछ एक्साइटिंग है। यही वह क्षण है जब आप खुद को रोक नहीं पाते और उस स्क्रीन की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए डोपामाइन एक सर्वाइवल टूल था। जब वे जंगल में शिकार करते थे, तब यही केमिकल उन्हें प्रेरित करता था कि वे आगे बढ़ें और भोजन खोजें। लेकिन आज की दुनिया में हर ऐप, हर वेबसाइट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी डोपामाइन को टारगेट करके डिजाइन किया गया है ताकि हम उनसे जुड़े रहें। यह एक ऐसा खेल है जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज ने अरबों रुपए लगाए हैं यह समझने के लिए कि हमारा दिमाग किस चीज से सबसे ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। जितना ज्यादा डोपामाइन, उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम, उतना ज्यादा उनकी कमाई और उतनी ज्यादा हमारी बर्बादी। थिबॉट मोरिस बताते हैं कि जब हम लगातार लो एफर्ट, हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे स्क्रोलिंग, गेमिंग या बिंज वॉचिंग, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उन चीजों को करने में अक्षम हो जाता है जो कठिन लेकिन जरूरी है। यह वैसा ही है जैसे अगर आप रोज मिठाई खाते रहें तो साधारण खाना बेस्वाद लगने लगता है। उसी तरह जब दिमाग को हर पल इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलती रहे तो रीडिंग, राइटिंग या किसी प्रॉब्लम को सुलझाने जैसे काम बोझिल और थका देने वाले लगते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डोपामाइन खुद हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है डोपामाइन का गलत तरीके से उपयोग। थिबॉट मोरिस एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली विचार से इस किताब की नींव रखते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसे तराजू की तरह है जिसके एक तरफ आसान खुशियां हैं और दूसरी तरफ कठिन लेकिन मीनिंगफुल काम है। जब तक तराजू संतुलित रहे, जीवन ठीक चलता है, लेकिन जब आसान खुशियां बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो दिमाग कठिन कामों की तरफ झुकना बंद कर देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान सब कुछ जानता है कि उसे पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह बिस्तर पर लेटा मोबाइल देखता रहता है। यह आलस्य नहीं है, यह दिमाग की एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जो कहती है कि कम मेहनत में ज्यादा आनंद लो। लेकिन इंसान की असली शक्ति यही है कि वह अपनी बायोलॉजी को ओवरराइड कर सकता है, और यही डोपामाइन डिटॉक्स का मूल उद्देश्य है। लेखक बताते हैं कि हमें डोपामाइन को पूरी तरह खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे रिकैलिब्रेट करना है, उसे रिवायर करना है, ताकि वह कठिन कामों में भी हमें उतना ही आनंद दे जितना आसान कामों में देता है। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन अगर हम सही कदम उठाएं तो धीरे धीरे दिमाग बदलने लगता है। इस बदलाव का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि आप इस जाल में फंसे हैं और आपको निकलना है।
बिना इस स्वीकृति के कोई भी तकनीक, कोई भी किताब, कोई भी एडवाइस काम नहीं करेगी। जैसे एक बीमार इंसान पहले मानता है कि वह बीमार है, तभी इलाज शुरू होता है, उसी तरह यहां भी पहले अवेयरनेस जरूरी है। थिबो ये भी बताते हैं कि यह समस्या कमजोर लोगों की नहीं है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सफल लोग भी इस जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि यह जाल हमारी सबसे गहरी बायोलॉजिकल प्रवृत्तियों को निशाना बनाता है। अब बात करते हैं उस क्षण की जो लेखक ने बहुत गहराई से डिस्क्राइब किया है। वह क्षण जब आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने बैठते हैं और अचानक आपका मन कहता है, बस थोड़ी देर यूट्यूब ये देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। ये थोड़ी देर अक्सर घंटों में बदल जाती है और शाम होते होते आप खुद से निराश, थके हुए और खाली महसूस करते हैं। थिबो इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप कहते हैं। वह जाल जिसमें हम आज के छोटे आनंद के लिए कल की बड़ी उपलब्धियां कुर्बान कर देते हैं। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, यह एक गहरी न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ी है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारा एनिमल ब्रेन है जो हमेशा तुरंत सुख चाहता है और भविष्य की परवाह नहीं करता। दूसरी तरफ हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारी तर्क शक्ति का केंद्र है, जानता है कि धीरज रखना, मेहनत करना और लंबे लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम बार बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं तो लिम्बिक सिस्टम मजबूत होता जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब हम लिटरली अपने खुद के दिमाग की बात नहीं मान पाते। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। लेखक बताते हैं कि इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता विल पावर नहीं है, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो थकान के साथ खत्म हो जाती है। इसका रास्ता है अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बदलना कि टेम्पटेशन ही सामने ना आए, ताकि दिमाग को हर बार रेजिस्ट करने की मेहनत ना करनी पड़े। यह वैसा ही है जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें, तब हर बार खुद को रोकने की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। थिबाउट मोरिस एक बहुत ही रोचक तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि आज का इंसान उस व्यक्ति जैसा है जो एक ऐसे कसिनो में बैठा है जो कभी बंद नहीं होता। चारों तरफ चमकती रोशनियां हैं, आवाजें हैं, हर पल कुछ नया और एक्साइटिंग है और बाहर निकलने का रास्ता दिखता ही नहीं। आधुनिक स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ठीक इसी तरह डिजाइन किए गए हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल, वेरिएबल रिवॉर्ड, जो कभी लाइक मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। और नोटिफिकेशंस जो हर कुछ मिनटों में आपको वापस खींचती है। इस कैसीनो से बाहर निकलने का पहला कदम है यह समझना कि आप कैसीनो में हैं और यह जानते हुए भी बाहर नहीं निकल रहे। लेखक बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दें या मॉडर्न लाइफ से भाग जाएं। इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी के मास्टर बने, उसके स्लेव नहीं। इसके लिए पहला प्रैक्टिकल कदम है अपने डिस्ट्रैक्शंस की एक लिस्ट बनाना और यह ईमानदारी से देखना कि आप रोज इन पर कितना समय बर्बाद करते हैं। अक्सर जब लोग यह लिस्ट बनाते हैं तो वे खुद चौंक जाते हैं कि उनका एक दिन कहां जाता है। एक इंसान औसतन रोज 3 से 4 घंटे अपने फोन पर बिताता है और उसमें से बहुत कम समय वाकई जरूरी होता है। अगर उस 3 से 4 घंटे को किसी मीनिंगफुल काम में लगाया जाए तो 1 साल में एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। थिबोट यह भी बताते हैं कि यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम अपने जीवन के लिमिटेड समय का सम्मान करते हैं या उसे किसी ऐप के एल्गोरिदम पर बर्बाद कर देते हैं। डोपामिन डिटॉक्स की प्रक्रिया को लेखक ने बहुत सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है 1 दिन का पूर्ण डिटॉक्स। इस दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहते हैं जो आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करती हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, जंक फूड, यहां तक कि म्यूजिक भी। यह सुनने में बहुत कठिन और शायद थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन थिबो बताते हैं कि यह दिन आपके जीवन का सबसे रिवीलिंग दिन हो सकता है। जब आप इन सब चीजों को 1 दिन के लिए हटा देते हैं तो सबसे पहले आपको बेचैनी, ऊब और एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। यह खालीपन असल में आपके दिमाग का वह विथड्रॉवल है जो उसे बताता है कि वह कितना डिपेंडेंट हो चुका है।
लेकिन कुछ घंटों बाद जब यह बेचैनी कम होती है तो एक अद्भुत चीज होती है। दिमाग फिर से अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी और क्रिएटिव एनर्जी की तरफ लौटने लगता है। आप शायद कुछ लिखना चाहेंगे, या बाहर टहलने जाना चाहेंगे, या किसी पुरानी हॉबी की तरफ वापस जाना चाहेंगे। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आपके अंदर एक गहरा, शांत और सक्षम इंसान बैठा है जो सिर्फ उन सभी डिस्ट्रैक्शंस के शोर में दब गया था। थिबो बताते हैं कि यह एक दिन का एक्सपेरिमेंट आपको यह दिखाता है कि बोर्डम असल में क्रिएटिविटी की मां है। जब दिमाग के पास कोई इंस्टेंट एंटरटेनमेंट नहीं होती तो वह अपनी खुद की दुनिया बनाने लगता है, और वहीं से असली इनोवेशन और इंस्पिरेशन जन्म लेती है। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है वह है स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड, यानी वह सीमा जिससे ऊपर ही हमारा दिमाग किसी चीज को एंजॉयबल मानता है। जब हम लगातार हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करते रहते हैं तो यह थ्रेशोल्ड बढ़ती जाती है, यानी हमें ज्यादा और ज्यादा चाहिए उसी आनंद को महसूस करने के लिए। यह वही प्रिंसिपल है जो ड्रग एडिक्शन में होती है। समय के साथ उसी हाई के लिए ज्यादा डोज चाहिए। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के साथ भी ठीक यही होता है। पहले 30 मिनट यूट्यूब काफी था, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। इसी के साथ जो काम वाकई इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़ना, सोचना, लिखना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वे बेहद बोरिंग और अनबेरेबल लगने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्टिमुलेशन लेवल उस बढ़े हुए थ्रेशोल्ड के मुकाबले बहुत कम है। डोपामिन डिटॉक्स का असली काम यही है कि यह थ्रेशोल्ड को वापस नॉर्मल लेवल पर लाए। जब आप कुछ दिन कम स्टिमुलेशन में रहते हैं तो धीरे धीरे साधारण चीजें फिर से आनंददायक लगने लगती हैं। एक किताब पढ़ना, प्रकृति में टहलना, किसी से गहरी बातचीत करना, यह वह रेस्टोरेशन है जो हमारे दिमाग को उसकी नेचुरल स्टेट में वापस ले जाता है। थिबो बताते हैं कि यह प्रक्रिया सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, यह आपके जीवन की क्वालिटी को एक गहरे स्तर पर बेहतर बनाती है, क्योंकि आप फिर से छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढ पाते हैं। और यही तो वह खुशी है जिसे हम सब खोज रहे हैं। किताब का एक बेहद पावरफुल सेक्शन है जहां थिबो उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज की बात करते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ज्यादा जगह देनी चाहिए। ये वे एक्टिविटीज हैं जो शुरुआत में कठिन लगती हैं, जिनमें तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ जो डीप सेटिस्फैक्शन और रियल प्रोग्रेस देती है। डीप वर्क, किसी एक काम पर पूरी एकाग्रता से घंटों काम करना, यह उन स्किल्स में से एक है जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान होती जा रही है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग, लर्निंग अ न्यू स्किल, ये सब वे एक्टिविटीज हैं जिनमें दिमाग को तुरंत डोपामिन नहीं मिलती, इसलिए शुरुआत में वे बोरिंग लगती हैं। लेकिन जब आप इन्हें कंसिस्टेंटली करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे इन्हें भी रिवॉर्डिंग मानने लगता है और इनके लिए भी डोपामिन रिलीज करने लगता है। यह वह ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। जब मेहनत खुद में रिवॉर्ड बन जाती है, जब प्रोसेस एंजॉयबल हो जाता है। थिबो एक बेहद सोबर और रियलिस्टिक बात कहते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट की उतनी जरूरत नहीं जितनी फोकस की है, और फोकस वह स्किल है जो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन की भेंट चढ़ती है। जो इंसान अपने फोकस को प्रोटेक्ट कर सकता है वह अपनी फील्ड में अजेय हो जाता है, क्योंकि आज के युग में ज्यादातर लोग डीप वर्क करने की क्षमता खो चुके हैं। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक हेल्थ एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो भी इस जाल से निकलकर अपनी फोकस को बचा लेता है वह उस दुनिया में किसी भी गोल को अचीव कर सकता है जहां बाकी सब स्क्रोलिंग कर रहे हैं। थिबो म्यूरिस एक बहुत ही व्यावहारिक और समझदारी भरी बात कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स को हमेशा के लिए हर चीज से बचने का तरीका नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें इंटेंशनल बनाता है, यानी हम तय करें कि हम क्या, कब और कितना कंज्यूम करेंगे। इंटेंशनल लिविंग इस किताब का एक कोर फिलॉसफी है। जब आप जानते हुए सोच समझकर किसी चीज का आनंद लेते हैं तो वह आनंद कहीं ज्यादा गहरा और संतोषजनक होता है। जैसे अगर आप पूरे हफ्ते हेल्थी खाते हैं और वीकेंड पर एक बार अपनी मनपसंद मिठाई खाते हैं तो उस मिठाई का स्वाद कहीं ज्यादा होता है।
बनिस्बत उसके जब आप रोज बिना सोचे मिठाई खाते रहते हैं। उसी तरह जब आप दिन भर फोकस करके काम करते हैं और शाम को जानबूझकर एक एपिसोड देखते हैं तो वह एपिसोड भी ज्यादा एंजॉय होता है। थिबो कहते हैं कि यह डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना है, वह स्किल जो सबसे सफल लोगों में सबसे कॉमन होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट इंतजार करें तो उन्हें 2 मिलेंगे। जो बच्चे रुक सके वे जीवन में कहीं ज्यादा सफल हुए। बेहतर ग्रेड्स, बेहतर हेल्थ, बेहतर रिलेशनशिप्स। डोपामाइन डिटॉक्स असल में उसी मार्शमेलो वाले एक्सपेरिमेंट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करना है। यह एक ऐसी मसल है जो जितना ज्यादा यूज होती है उतनी ज्यादा मजबूत होती है। अब किताब एक ऐसे अध्याय की तरफ बढ़ती है जो बहुत कम सेल्फ हेल्प बुक्स में इतनी गहराई से एड्रेस होता है, और वह है आइडेंटिटी, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं। थिबॉट बताते हैं कि जब तक आप खुद को एक डिस्ट्रैक्टेड पर्सन या प्रोक्रास्टिनेटर की तरह देखते हैं तब तक कोई भी तकनीक काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी सेल्फ इमेज के अनुसार होता है। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं और खुद को एक फोकस्ड पर्सन, एक क्रिएटर, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी उसी आइडेंटिटी के अनुसार ढलने लगता है। यह बहुत सटिल लेकिन बेहद पावरफुल शिफ्ट है। जैसे एक एक्टर जो अपने किरदार में इतना डूब जाता है कि वह उसी तरह सोचने और जीने लगता है। अगर आप डिटॉक्स करने के बाद भी खुद को लेजी हूं, बस कोशिश कर रहा हूं की तरह देखते रहे तो आप बार बार पुराने पैटर्न्स में वापस जाएंगे। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें कि मैं एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड इंसान हूं जो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, तो यह एफर्मेशन धीरे धीरे एक रियलिटी बन जाती है। यह कोई ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस है जो बताता है कि जो हम बार बार सोचते हैं उसके अनुसार हमारा ब्रेन लिटरली रीवायर हो जाता है। थिबोत इस पर जोर देते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स एक वन टाइम इवेंट नहीं है, यह एक न्यू आइडेंटिटी को अपनाने की शुरुआत है। यह वह पल है जब आप तय करते हैं कि आप अपनी बायोलॉजी के शिकार नहीं बल्कि उसके मास्टर बनेंगे। किताब में एक ऐसी बात है जो पहली बार सुनने पर थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना ही उसकी गहराई समझ में आती है, और वह है कंफर्ट जोन की वास्तविकता। थिबाउट कहते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन असल में कोई आरामदायक जगह नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां हम धीरे धीरे सड़ते रहते हैं बिना यह महसूस किए। जब आप हर दिन वही करते हैं जो इजी है, वही शोज देखते हैं, वही खाना खाते हैं, वही रूटीन्स फॉलो करते हैं, तो आप एक्चुअली एक स्लो डेथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां आपकी पोटेंशियल का एक बड़ा हिस्सा कभी जागता ही नहीं। दूसरी तरफ जो काम हमें डराता है, चैलेंज करता है और अनकंफर्टेबल बनाता है, वही काम हमें एक्चुअली अलाइव बनाता है। जब आप कोई कठिन किताब पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं, उस वक्त जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वह किसी भी रील या मीम से नहीं मिल सकती। थिबो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है जो यूज करने से मजबूत होती है और अनदेखी करने से कमजोर। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना ज्यादा फोकस करना आसान होगा। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा डिसिप्लिन आपका स्वभाव बन जाएगी। यह एक वर्चुअस साइकिल है जो एक बार शुरू हो जाए तो आपको आगे खींचती जाती है। इसीलिए वे कहते हैं पहला कदम सबसे कठिन है लेकिन वही सबसे जरूरी है। थिबो मेरिस एक बहुत प्रैक्टिकल और एक्शनेबल फ्रेमवर्क देते हैं जिसे वे स्केड्यूल योर लाइफ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले से तय करें कि आप अपना दिन कैसे बिताएंगे। काम के घंटे, रेस्ट के घंटे और एंटरटेनमेंट के घंटे, और फिर उस स्केड्यूल के अनुसार जिए। यह सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं करते। वे रिएक्ट करते हैं हर नोटिफिकेशन पर, हर मूड पर, हर इंपल्स पर, और दिन के अंत में पाते हैं कि उन्होंने कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं किया। स्केड्यूल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपका दिमाग जानता है कि शाम 7 बजे के बाद फोन देख सकते हैं तो उससे पहले बार बार फोन उठाने की अर्ज कम हो जाती है।
ये वैसा ही है जैसे जब आप जानते हैं कि रात को खाना मिलेगा तो दोपहर में बार बार फ्रिज नहीं खोलते। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क सेशंस को मॉर्निंग में रखना सबसे इफेक्टिव होता है, जब दिमाग फ्रेश होता है और विल पावर अपने पीक पर होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि 90 मिनट के फोकस्ड सेशंस सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। इसके बाद एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए जो दिमाग को रिचार्ज करता है। यह अल्ट्राडियन रिदम के साइंस पर आधारित है, जो बताता है कि हमारा दिमाग नेचुरली 90 मिनट के साइकिल्स में काम करता है। जो लोग इस रिदम के साथ काम करते हैं वे उन लोगों से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जो बिना किसी स्ट्रक्चर के घंटों बैठे रहते हैं। थिबो यह भी रिमाइंड करते हैं कि स्केड्यूल को रिजिड नहीं बनाना है। जीवन में कभी कभी चीजें बदलती हैं और उसके साथ फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, लेकिन एक जनरल फ्रेमवर्क होना, एक रोड मैप, वह आपको हर रोज सही डायरेक्शन में रखता है। किताब का एक और बेहद इंसाइटफुल हिस्सा है जहां थिबो इमोशनल ईटिंग और इमोशनल स्क्रोलिंग के बीच की सिमिलैरिटी ड्रॉ करते हैं। जैसे कुछ लोग जब उदास, स्ट्रेस्ड या बोर्ड होते हैं तो खाना खाने लगते हैं, न इसलिए कि भूखे हैं बल्कि इसलिए कि एक टेम्परेरी इमोशनल रिलीफ चाहते हैं। उसी तरह ज्यादातर लोग सोशल मीडिया इसलिए नहीं देखते कि उन्हें कुछ जानना है, बल्कि इसलिए देखते हैं कि कुछ फील करना है। लोनलीनेस, एंजाइटी, बोर्डम, स्ट्रेस, ये सब वे इमोशंस हैं जो हमें स्क्रीन की तरफ धकेलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जो रिलीफ मिलती है वह टेम्परेरी है। जैसे खांसी दबाने से खांसी नहीं जाती, बस थोड़ी देर के लिए रुकती है। असल इलाज उस अंडरलाइंग इमोशन को फेस करना है, उसे समझना है और उसे एड्रेस करना है। थिबोट बताते हैं कि जब भी आपको फोन उठाने की अर्ज आए, एक पल रुके और खुद से पूछें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? अक्सर इस सिंपल सवाल का जवाब आपको बता देगा कि आप एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं। शायद आप थके हुए हैं और आराम चाहते हैं तो सो जाइए। शायद आप लोनली हैं तो किसी से बात करिए। शायद आप स्ट्रेस्ड हैं तो थोड़ा वॉक करिए। ये इमोशनल अवेयरनेस ही वह आधारशिला है जिस पर डोपामाइन डिटॉक्स टिकी है। जब हम अपने इमोशंस को ऑनेस्टली देखने लगते हैं तो हमें उन्हें नशे से दबाने की जरूरत नहीं रहती, और यही वह इनर फ्रीडम है जिसकी हम सब तलाश में हैं। थिबोट एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं कि जो लोग डोपामाइन डिटॉक्स सक्सेसफुली करते हैं उनमें एक कॉमन पैटर्न होता है। वे सब अपने जीवन में एक बिग गोल रखते हैं जो उन्हें हर सुबह बेड से उठने की वजह देता है। यह गोल कोई भी हो सकता है, एक बिजनेस बनाना, एक किताब लिखना, एक स्किल मास्टर करना, कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन यह होना चाहिए। जिन लोगों के पास कोई कंपेलिंग विजन नहीं होती वे डिस्ट्रैक्शन की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग लिटरली नहीं जानता कि उसे किसकी तरफ जाना चाहिए। पर्पस की अनुपस्थिति में डिस्ट्रैक्शन भर जाती है। यह एक नेचुरल वैक्यूम है। लेकिन जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, एक ऐसा लक्ष्य जो आपके दिल को छूता है, तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना आसान हो जाता है। तब आप फोन की तरफ जाने से पहले सोचते हैं, क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? और अक्सर जवाब होता है नहीं, और बस यही अवेयरनेस काफी होती है। थिबो बताते हैं कि अपने गोल्स को लिखना हर रोज, हर सुबह एक बेहद पावरफुल प्रैक्टिस है जो दिमाग को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है कि हम कहां जाना चाहते हैं। यह रिटन गोल एक कंपास की तरह काम करता है जो हर बार जब हम भटकें हमें वापस सही डायरेक्शन में लाता है। और जब आपका काम आपके डीपेस्ट वैल्यूज और ड्रीम्स से जुड़ा होता है तो वह काम करना बर्डन नहीं बल्कि प्रिविलेज लगता है। किताब में एक ऐसा सेक्शन है जो पढ़कर दिल भारी हो जाता है, और वह है द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रैक्शन की वह कीमत जो हम बिना जाने चुकाते जाते हैं। थिबो बहुत क्वाइटली लेकिन बहुत गहराई से पूछते हैं, अगर आपने अपने जीवन के पिछले 5 साल उस पर लगाए होते जो आप वाकई करना चाहते थे, तो आप आज कहां होते? यह सवाल सुनकर कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जवाब वे जानते हैं लेकिन एक्नॉलेज करने से डरते हैं। वह किताब जो वे लिखना चाहते थे, वह बिजनेस जो वे शुरू करना चाहते थे, वह इंस्ट्रूमेंट जो वे सीखना चाहते थे, सब कुछ बाद में की फाइल में पड़ा है, और बाद में की फाइल हर साल भारी होती जा रही है। थिबो बहुत कंपैशनेटली लेकिन फॉर्मली रिमाइंड करते हैं,
कि हमारे पास जितना समय है वह लिमिटेड है और ये एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, हेल्थ खो जाए तो रिकवर हो सकती है, लेकिन जो वक्त गुजर गया वह कभी लौटता नहीं। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स एक लग्जरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो आप खुद के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति और अपने जीवन के प्रति लेते हैं। यह याद दिलाना कठोर है, लेकिन यह याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द वह नहीं जो आपने किया, बल्कि वह है जो आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया। थिबो म्यूरिस एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं जिसे वे सूडो प्रोडक्टिविटी कहते हैं। वह झूठी व्यस्तता जो हमें बिजी तो रखती है लेकिन कोई रियल प्रोग्रेस नहीं देती। ईमेल्स चेक करते रहना, मीटिंग्स में बैठे रहना, टू डू लिस्ट्स बनाते रहना, ये सब एक्टिविटीज रियल वर्क की तरह फील होती है, लेकिन ऑफ्टन इनमें से बहुत कम वाकई इंपॉर्टेंट होता है। यह सूडो प्रोडक्टिविटी एक बड़ा ट्रैप है, क्योंकि यह गिल्ट को कम करती है। आप खुद को कह सकते हैं कि मैं काम कर रहा था, जबकि असल में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएट नहीं किया। थिबो कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब है वह काम करना जो एक्चुअली आपके गोल्स को आगे बढ़ाए। इसके लिए वे 80/20 प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं। यह आइडिया कि 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट्स से आते हैं। अगर आप उस 20% को आइडेंटिफाई करें और उस पर फोकस करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन उस 20% को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है रुकना, सोचना और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। डोपामिन डिटॉक्स इसी स्पेस को क्रिएट करता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं तो आपके पास फाइनली वह क्लैरिटी आती है जो यह देख सके कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा सिर्फ बिजीनेस है। यह क्लैरिटी शायद इस पूरे डिटॉक्स प्रोसेस का सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक ऐसी दृष्टि जो श्रिल नहीं, शांत है, लेकिन जो रियलिटी को उसकी पूरी सच्चाई में देख सकती है। किताब के अंत की तरफ बढ़ते हुए थिबो एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरे जर्नी को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करती है। वह यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स अल्टीमेटली एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट है। जब आप अपने फोन को नीचे रखते हैं और उस काम की तरफ बढ़ते हैं जो आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से कह रहे हैं, मैं अपने समय का, अपने टैलेंट का और अपनी लाइफ का सम्मान करता हूं। यह एक बहुत पावरफुल फ्रेमिंग है, क्योंकि यह इस प्रोसेस को पनिशमेंट या डिप्रिवेशन से बाहर निकालती है और इसे एक फॉर्म ऑफ सेल्फ लव बना देती है। अक्सर हम खुद के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय करते हैं वह है खुद को वह अटेंशन और केयर नहीं देना जो हम दूसरों को देते हैं। हम अपने दोस्त के लिए घंटे निकालते हैं, अपने ऑफिस के लिए घंटे निकालते हैं, सोशल मीडिया के लिए घंटे निकालते हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने जेन्युइन हैप्पीनेस के लिए वहां हमेशा टाइम नहीं है। थिबो बहुत जेंटली रिमाइंड करते हैं कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, कोई और आपको प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। और यह सच है न सिर्फ प्रोडक्टिविटी के सेंस में, बल्कि एक डीप एग्जिस्टेंशियल सेंस में। जब आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ काम करते हैं तो न सिर्फ आप खुद बेहतर फील करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर इंसान बनते हैं। एक बड़ी मिसकंसेप्शन जो थिबॉट क्लियर करते हैं वह है कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब जीवन में खुशी का त्याग नहीं है, बल्कि इसका मतलब है छोटी क्षणिक खुशियों के बदले बड़ी लास्टिंग खुशियां चुनना। यह ट्रेड ऑफ शुरुआत में कठिन लगती है, लेकिन जो लोग इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं वे बताते हैं कि इसके बाद की खुशी किसी भी रील या शो से कहीं ज्यादा जेन्युइन और डीप होती है। वह सेटिस्फैक्शन जो एक किताब पूरी करने के बाद मिलती है, वह जॉय जो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद आती है, वह प्राइड जो खुद को इंप्रूव करते हुए फील होती है। ये सब वे खुशियां हैं जो दिल की गहराई से आती हैं और लंबे समय तक टिकती है। थिबो बताते हैं कि यह डिफरेंस है प्लेजर और फुलफिलमेंट के बीच। प्लेजर तुरंत मिलती है और तुरंत चली जाती है, लेकिन फुलफिलमेंट मेहनत से आती है और वह आपके साथ रहती है। आज की कंज्यूमर कल्चर हमें प्लेजर सेल करती है और फुलफिलमेंट की तरफ कम ध्यान जाता है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो जब भी हम किसी ऐसी चीज को याद करते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा खुश किया,
तो वह अक्सर कोई स्क्रीन नहीं, बल्कि कोई अचीवमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई मोमेंट ऑफ जेन्युइन कनेक्शन होती है। डोपामिन डिटॉक्स हमें उन फुलफिलिंग एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जाता है जो हमें याद रहती है और जो हमारे जीवन को जेन्युइनली मीनिंगफुल बनाती है। किताब का एक अत्यंत प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां थिबो एनवायरनमेंट डिजाइन की बात करते हैं। यह आइडिया कि हम अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करें कि गुड हैबिट्स नेचुरली फॉलो होने लगे और बैड हैबिट्स नेचुरली फेड होने लगे। उनका एक सिंपल बट पावरफुल सजेशन है, अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दें या कम से कम उन्हें अपनी होम स्क्रीन से हटा दें। जब ऐप आपकी नजरों के सामने नहीं है तो आप उसे ऑटोमेटिकली कम खोलते हैं, क्योंकि बहुत सी स्क्रॉलिंग इंटेंशनल नहीं होती, वह बस एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है जो देखते ही ट्रिगर हो जाती है। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने शूज को बिस्तर के पास रख दें। यह टाइनी चेंज आपके जिम जाने की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ा देता है। थिबो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज उतना विल पावर का खेल नहीं है जितना एनवायरनमेंट का खेल है। जो लोग कंसिस्टेंटली हेल्थी हैबिट्स मेंटेन करते हैं वे अक्सर ज्यादा विल पावर वाले नहीं होते। वे सिंपली ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जहां अनहेल्दी चॉइसेस डिफिकल्ट होती हैं और हेल्दी चॉइसेस इजी होती हैं। यह फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। जब आप गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करते हैं और बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाते हैं तो बिहेवियर चेंज ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। यह इनसाइट इतनी पावरफुल है कि इसे इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी बिना किसी मोटिवेशन स्पीच के बदल जाती है। एनवायरनमेंट आपकी सबसे साइलेंट लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर है। और अब हम आते हैं इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहां थिबो म्यूरिस हमें एक ऐसी बात याद दिलाते हैं जो शायद इस पूरी किताब की सबसे गहरी और सबसे सच्ची बात है। वे कहते हैं कि एक दिन जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप उन आवर्स को याद नहीं करेंगे जो आपने स्क्रॉलिंग में बिताए, उन शोज को याद नहीं करेंगे जिन्हें आपने बिंज वॉच किया। आप उन पलों को याद करेंगे जब आपने कुछ मीनिंगफुल बनाया, जब आपने किसी की जिंदगी में फर्क डाला, जब आपने खुद की उस वर्जन को मीट किया जिसे होने की आपने हमेशा तमन्ना की थी। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, यह एक गहरा सोल लेवल डिसीजन है कि आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जिएंगे, न कि उसे पैसिवली कंज्यूम करेंगे। यह डिसीजन लेना आसान नहीं है, यह जर्नी स्मूथ नहीं होगी और बहुत बार आप स्लिप भी करेंगे, लेकिन हर बार जब आप उठकर वापस आएंगे तो आप थोड़े और मजबूत होंगे। एक पुरानी कहावत है, एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा वक्त 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा वक्त आज है। आपकी फोकस्ड, मीनिंगफुल और फुलफिल्ड जिंदगी शुरू होने का सबसे अच्छा वक्त भी आज है, इस पल है। जब आप यह सुन रहे हैं तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपके अंदर का वह हिस्सा है जो जागना चाहता है, जो बदलना चाहता है, जो वह बनना चाहता है जो आप हो सकते हैं। तो इस किताब को सुनकर बस इंटरेस्टिंग था कहकर आगे मत बढ़िए। इसे एक सिग्नल की तरह लीजिए, एक इनविटेशन की तरह लीजिए जो आपका खुद का दिल आपको दे रहा है। फोन रखिए, स्क्रीन बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस काम की तरफ पहला कदम उठाइए जो आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि वह काम, वह ड्रीम, वह जिंदगी सिर्फ आपकी है और वह आपका इंतजार कर रही है।